द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कुछ नए साथी आ गए हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मीरा अरोड़ा जी ने शायद अपना रेज हैंड किया हुआ है, ये गलती से है कि वर्चुअली हैंड रेज है। मीरा अरोड़ा जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, गलती से है। मुझे लगता है गलती से ही होगा, अदरवाइज बता दो। खैर एनीवे, तो हम लोग अभी बहुत जल्दी ही संभावित रूप हमारा है अगला सैटरडे, उसमें हम लोग एक क्लास लेना चाहते हैं। वो क्लास हमने आपको कल अवगत कराया था कि हम एक्यूपंक्चर पर और ऑरिकुलर पर और कुछ आपके मोक्सा या इन सब पर, जो थोड़ा सा कपिंग जैसे होते हैं, इन सब पर हम लोग एक लेक्चर डेमो दिलवाएंगे। जिन लोगों को वो पसंद आएगा, अभी तो उनका फ्री है पहली बार। अगली बार जब कभी वो अपनी बात सिखाने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से उनका अपना अलग शुल्क होगा, तो वो अपना खुद करेंगे उसके लिए। तो जो इच्छुक होंगे उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन ये सैटरडे को एक उनका लेक्चर होगा, 1 घंटे का, लगभग 1.5 घंटे का होगा, लेकिन उसके समय थोड़ा सा अवधि डिफरेंट है। उसको 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का उनकी अवधि है। 1 से 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2-4 मिनट में आप लोगों को कोई बात पूछनी होगी तो वो बता पाएंगे। नंबर 2, हम लोग चाहते हैं जैसे कि नेचुरल थेरेपी पर भी हमारा एक लेक्चर होना है। एक तो हम कराएंगे ही, हो सकता है कोई और भी कराए। योग पर अगर हमको कोई मिल जाएगा ठीक से बढ़िया, तो हम लोग चाहते हैं कि योग पर भी हम लोग एक लेक्चर करा देंगे। हमारे पास साइकोलॉजी के लिए एक हमारी स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहा जाए, हमारे सहयोगी हैं वो। तो वो जी इसमें बाहर गई है, तो वो लौट के आएंगी। तो वो बता रही थी कि वर्चुअल उनकी पेड क्लासेस होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए कहा कि हम आपके एक क्लास फ्री ले लेंगे। तो वो आपको फ्री होगी, आप अपने अपने विचार रखेंगे, आप आपकी उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात आप रख पाएंगे। ये हमारे पास एडिशनल हम लोग दे रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर ये कहना है कि जो हमारा सेमेस्टर 1 शुरू हुआ है, सेमेस्टर बेसिक और सेमेस्टर 1 हमारा 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 70 एग्जैक्ट 70 है, 70 प्रमाण पत्र पार्टिसिपेशन की जारी किए हैं। हमने कोई कोर्स का ना तो एग्जाम लिया है, हमने केवल पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया है। हम अभी कोई अलग से कोर्स नहीं चला रहे हैं। जो एस्पस के कोर्स है उसी को बेस मानते हुए हम आपको अपना जो हम लोग के पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान को ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, ताकि खेमका सर के सपनों को पूरा किया जा सके। इसी कड़ी में 2 तारीख से 2 जनवरी से अभी जो क्लासेस चल रही हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की कंबाइंड क्लासेस के रूप में है। तो जो लोग सेमेस्टर 1 में पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी हम आगे जारी करेंगे, लेकिन हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे आपको फरवरी के लास्ट में। अभी कोई देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बस केवल ये बता देंगे कि ज्वाइनिंग डेट आप अपन बता देंगे कि हमने कब ज्वाइन किया था। तो जो सेमेस्टर 1 वाले चाहते हैं वो सेमेस्टर 1, जो सेमेस्टर 2 के होंगे वो सेमेस्टर 2 के। ये हमारा वो है। जो आप लोगों ने जिस डेट में इनरोलमेंट करा लिया है, पहले इनरोलमेंट, वो नंबर आपका अपरिवर्तित रहेगा। जिनको जारी कर दिया गया है वो दोबारा आएंगे तो इनरोलमेंट नंबर वही रहेगा। उनका रोल नंबर जो 1-2 नीचे कहीं सर्टिफिकेट के जो नीचे लिखा हुआ वो परिवर्तित हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। अदरवाइज रोल नंबर आपका वही रहेगा। अब जब भी समवाय से आप कांटेक्ट करेंगे तो आप अपना रोल नंबर आप बताएंगे, वही इनरोलमेंट बताएंगे, हम समझ जाएंगे कि आप हरगुरिंदर सिंह साहब हैं, कि सुशील कुमार साहब हैं, कि धनंजय सिंह साहब हैं, कि शोभा गुप्ता। ठीक है। तो हम लोग इसी बात, हम पुनः निरंजन जी का स्वागत कर रहे हैं और अब उनको क्लास हैंडओवर कर रहे हैं सेकंड सत्र के लिए। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर जो चर्चा होनी है मेरिडियंस की, उन ओवर टू निरंजन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और आप लोगों का इस दूसरे सत्र में भी आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग अब जो दूसरा प्रैक्टिकल सेशन है वो हम लोगों का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे है, और इस पे पिछले क्लास जो पिछले रविवार को हुआ था उसमें भी हम लोगों ने वर्टिकल मेरिडियंस के अलग अलग नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो में, उन सभी चीजों को देखा था। लेकिन उससे पहले हमने उस क्लास में भी हमने ये बताया था आपको कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पॉइंट एप्लीकेशन कुछ नहीं है। अगर उसमें देखें, अगर उसके नंबर सिस्टम को समझ जाएं और एक बार अगर बेसिक से हम मजबूत करते चले जाएं कि अगर हमें फिंगर पे अगर नंबर हम लोगों ने देखा, ये नंबर के अगर हमें बिल्कुल करेक्ट उसकी जानकारी हो जाए, कहीं पे भी बिल्कुल हम मिसगाइड ना हो कि 0 के बाद 1 4 किधर जाएगा, 2 3 किधर जाएगा, तो इस नंबर पे सबसे पहले हमारा कमांड होना चाहिए कि जो 10 नंबर हम लोग लगाते हैं, 5 आगे और 5 पीछे, वो नंबर हमें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, चाहे वो अंगूठे पे हो चाहे हमारे फिंगर में। उसी तरह से हम लोगों ने 10 वर्टिकल बनाया, तो वो उसी नंबर को, जो नंबर हम लोग नीचे प्लॉट करते फिंगर पे, उसी नंबर के हिसाब से हम लोग उस पे अगर सीधी लाइन खींच दें तो वो अलग अलग वर्टिकल के रूप में हमें दिखती है। 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, तो अलग अलग वर्टिकल के रूप में देखते हैं हम उसको। तो अगर बेस से जिनको बहुत अधिक दिक्कत होती है, बोलती है हमें आयुर्वेद वाले स्पाइरल लगाने में समझ में नहीं आती, हमें हॉरिजॉन्टल लगाना तो हमें समझ में नहीं आता है, हमें अपोजिट फ्लो लगाना है हमें समझ में नहीं आता है, उनको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्होंने इसको स्किप कर दिया होता है। उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, ये 0 1 4 2 3 ये बहुत आसान है। लेकिन वहीं जब स्पाइरल में फिर उन्हीं चीजों का यूज होता है हमारा, जब हमें स्पाइरल लगाना हो या कोई अपोजिट फ्लो लगाना हो या फिर 2 मेरिडियंस को जोड़ के एक लंबी मेरिडियन बनाना हो, तो फिर उन्हीं नंबरों के ऊपर सारा का सारा जो है हमारा ट्रीटमेंट टिका हुआ होता है, पॉइंट एप्लीकेशन टिका हुआ होता है। तो सबसे पहले जो कमांड करनी होगी वो कमांड हम लोगों को इस पे करनी पड़ेगी, यानी अपने हाथ में कमांड करना पड़ेगा कि इस हाथ में जितने भी पॉइंट्स हम लोग लगा रहे हैं इसके नंबर हम लोगों को पता होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम गाइड कर देते हैं आपको कि जैसे हम लोग बॉडी पे 10 भागों में इसको बांटते हैं, उसी तरह से अपने आयुर्वेद में भी उसी डिवीजन के आधार पे हम इन सभी फिंगर्स को 10 भागों में बांटते हैं। अब आपका ये भी सवाल होगा कि चाइनीज में हम लोग 3 ही फिंगर पे करते हैं और आयुर्वेद में हम लोग 10 का 10 फिंगर पे काम करते हैं। तो इसमें भी आप लोग जैसे चाइनीज का सिद्धांत अगर पढ़े तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी फिंगर है वो पूरी की पूरी इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस में पूरी की पूरी बॉडी है। ये अगर देखें तो सभी पे हमें नाक, आंख, कान सभी चीजें मिल जाती हैं। आयुर्वेद में हम लोग इन सभी फिंगर का इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग जो सिद्धांत पढ़ते हैं आयुर्वेद में वो पढ़ते हैं 10 ओरिजिन, 10 सिद्धांत पढ़ते हैं, यानी 5 एलिमेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा टीसीएम में। उसके बाद जब आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं तो यहाँ 5 और भी हम लोग एलिमेंट जोड़ देते हैं, 10 सिद्धांत। तो 10 सिद्धांत में अगर एलिमेंट 10 है तो हमारे पास फिंगर भी 10 है। तो इन सभी फिंगर्स पे एलिमेंट के हिसाब से उन पे अलग अलग ऑर्गन प्लॉट है और उन्हीं ऑर्गन को हम लोग वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और स्पाइरल इसके माध्यम से हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसके लिए किसी जगह पे हमें वर्टिकल की पॉइंट एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है, किसी जगह पे हमें हॉरिजॉन्टल पार्ट को लेना पड़ता है, किसी रोग को ठीक करने के लिए हम लोगों को स्पाइरल का यूज करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन पार्ट हम जो कर पाते हैं वो कर पाते हैं थ्योरी के आधार पे, कि जितनी अच्छी हमारी थ्योरी पार्ट हमें समझ में आ जाए उतना अच्छा एप्लीकेशन पार्ट हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों महत्वपूर्ण है। थ्योरी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी से किसी चीज को डायग्नोस कर लिया, रोग को समझ लिया, लेकिन जब उपचार की बारी आई और उपचार में आप एप्लीकेशन पार्ट सही से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से हमारा उपचार वो फेल्योर हो जाएगा, यानी हमें उपचार में जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। वो लाभ आपको तभी मिल पाएगा और उस पॉइंट एप्लीकेशन को तभी समझ पाएंगे जब इस माया जाल को समझ लेंगे जो नंबर सिस्टम का माया जाल है। तो इसमें हम लोग हमेशा ही बात करते हैं कि जितनी भी फिंगर हैं अगर उसके बेस में देखें तो हम लोग जो नंबर प्लॉट करते हैं सभी में आगे की साइड, यानी फिंगर का ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड,
तो इस फ्रंट साइड में सेंटर में अगर बात करते हैं तो 0, और अंगूठे की तरफ जो नंबर हमारा जाता है 0 के बाद 1, 4, उसके बाद जो दूसरा नंबर जाता है 4 के ठीक पीछे 5, 5 के बाद 8, और सेंटर में जो हमारा नंबर होता है वो होता है 9। यानी आगे सेंटर में 0 और बैक में सेंटर में 9। उसके बाद 0 के बाद दूसरी तरफ जो नंबर हमारा जाता है 0 के बाद 2, 3, 3 के बाद फिर 6 और 7 और 9 हमारा तो सेंटर पे ऑलरेडी है। तो इन सभी फिंगर पे ये नंबर ऐसे ही है। उसके बाद अंगूठे पे अगर बात करें तो अंगूठे पे देखिए ये आपका सेंटर में ये आपका 0 हो गया, और बैक की बात करें तो बैक में ये सेंटर पे ये 0 हो गया, 9 हो गया। तो ये 0 और 9 बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल सेंटर पे है। उसके बाद 0 के बाद जो 1, 4 जाएगा वो फिंगर की तरफ जाएगा। तो देखिए फिंगर हमारा इधर है, तो 0 के बाद 0, 1, 4, और 4 के बाद फिर 4 के ठीक पीछे यहाँ 5 के बाद 8, और सेंटर में तो हमारा 9 है ही। उसके बाद दूसरी तरफ जो नंबर हमारा जाता है 0 के बाद वो जाता है 2, 3, 3 के बाद फिर 3 के ठीक पीछे देखें तो 6, 6 के बाद 7 और सेंटर में 9। तो ये नंबर अगर आपके अच्छे कमांड हैं, इनका मूवमेंट अगर आपको पता है कि हम किस तरह से 0 के बाद अगर ये सेंटर लाइन को छोड़ दें, अगर किसी और जगह पे 0 लिखें तो हमारा जो दिशा होगा 0, 1, 4 का वैसे ही होगा। यानी वो हमेशा 0, 1 के बाद 0 के बाद 1, 4, 5, 8 अंगूठे की तरफ। अगर इधर से ही कोई नंबर लगा रहे हैं तो 1, 4 की दिशा ऐसे ही जाएगी। ये अगर आपने समझ लिया कि किसी भी पॉइंट को अगर हम 0 मान लें और वहां से नंबर प्लॉट करें तो ये इसका मूवमेंट, इसकी जो दिशा है वो ऐसे ही घूमेगी, उल्टी नहीं घूमेगी। उल्टी तब घूमेगी जब हम लोग अपोजिट फ्लो की बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली किसी भी पॉइंट को अगर 0 मान लें, 1, 4 की दिशा जो होगी वो ऐसे ही होगी, अंगूठे की तरफ ही जाएगी, ऐसे ही जाएगी। तो आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी, कोई भी भैया पॉइंट। लेकिन थंब आपको में तो आप इसको उल्टा ले जा रहे हैं। थंब में 1, 4 आप फिंगर साइड लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम थंब में फिंगर साइड कहाँ, हम देखिए हमने ये क्या बताया, हमने बताया कि इधर से अगर आप 0 मान रहे हैं तो 1, 4 ये इधर जाएगा अंगूठे की तरफ। आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे। हमने बताया कि अगर इस 5th नंबर को आप 0 मान रहे हैं तो 1, 4, 5, 8 इस तरफ जाएगा अंगूठे की तरफ, ऐसे। अच्छा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। और इसमें हमने बताया कि ये सेंटर में 0 है तो आपके फिंगर की तरफ 1, 4, 5, 8 जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से किसी पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग वर्टिकल मेरिडियंस पे बात कर रहे थे, और वर्टिकल मेरिडियंस में किस तरह से 10 पॉइंट्स लगाते हैं हम लोग, उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो सीधा अब जो आगे की बात करेंगे हम आपसे, वो हमसे स्क्रीन शेयर करके करेंगे। तो हमारी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है। स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है हमारी, ये देखिए। तो वर्टिकल में 10 वर्टिकल मेरिडियंस हम लोगों ने समझा था कि जो नंबर की बात कर रहे थे, ये नंबर देखिए, इसी नंबर की बात कर रहे थे हम लोग। इसी नंबर पे वो सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग रूप में वर्टिकली हम लोग लगाते हैं। तो वर्टिकल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन बेस की बात हमें इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल खत्म भी हो जाएगी तो भी बहुत सारे लोगों का ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम स्पाइरल कैसे इस तरह से मूवमेंट करें। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस पे कमांड जरूर करें। तो ये वर्टिकल हम लोगों ने सीख लिया था। वर्टिकल के बाद आज जहां पे हम लोगों को बात करना है वो करना है हॉरिजॉन्टल पे। आयुर्वेद की जो दूसरी मेरिडियंस का यूज करते हैं हम लोग, वो है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। वर्टिकल के हमने नॉर्मल फ्लो, अपोजिट फ्लो दोनों बताया था आपको। वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन, लॉन्ग वर्टिकल, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल, उसका भी हमने नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो आप सभी को बताया है। उसको रिपीट कर लें, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो उसको दोबारा रिपीट कर लें आप लोग। अब देखिए, इसी तरह से जिस तरह से अपनी बॉडी को 10 भागों में हम लोग वर्टिकली बांटते हैं, उसी तरह से अपने बॉडी को 10 भागों में हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर लेते हैं। कि इस तरह से 10 भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद इसी तरह से हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में अपने सभी फिंगर में 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बना सकते हैं। जैसे आपने 10 वर्टिकल बनाया, उसी तरह से हम 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी बना सकते हैं।
इससे थोड़ा आगे चलें तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें, इस चार्ट में हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दिख रहे हैं। तो देखिए इसमें अगर नीचे देखें, अगर आप ध्यान से देखें नीचे, तो जो नीचे वाला नंबर है हमारा, ये नंबर आपको यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है जैसे आपने वर्टिकल में देखा था, यानी ये नंबर यहाँ पे भी वैसे ही रहेंगे जैसा कि आपने अभी वर्टिकल में देखा। बैक साइड में भी देखें तो ये नंबर वैसे के वैसे ही हैं, ये नंबर कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ आपको 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दिख रहा है, जैसे 0 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सभी हॉरिजॉन्टल पे ये जो नीचे नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, 0 के बाद 1, 4, 2, 3, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल पे चले जाएं तो ये नंबर जो 0 हॉरिजॉन्टल पे है वही नंबर बाकी सभी हॉरिजॉन्टल पे। जैसे अगर 5th हॉरिजॉन्टल पे चले जाएं तो यहाँ पे भी 0 हमें ये सेंटर में ही मिलेगा, 1, 4 हमें अंगूठे की तरफ ही मिलेगा, 1, 4, दूसरी तरफ 2 और 3। तो आप देखें कि ये जो नंबर है, ये नंबर अपना स्थान नहीं बदल रहा है, ये नंबर बिल्कुल वैसे के वैसे उसी जगह पे है। अब इसमें पॉइंट अगर लगाना हो आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी हॉरिजॉन्टल पे आपको लगाना है उस हॉरिजॉन्टल पे आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब देखिए अगर आप किसी एक वर्टिकल को बना दें, इसको हॉरिजॉन्टल समझने के लिए, मान के चलिए 0 वर्टिकल हम बना दे रहे हैं, ये आपने वर्टिकल पढ़ा है 0 से लेकर 9 तक। इसमें हम लोग स्टार्ट यहां से करते हैं 0 के बाद जो हम लोगों का मिडिल ज्वाइंट है जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, इस पे नंबर हमारा 3 आता है। उसके बाद जो वाद ज्वाइंट है जो नंबर 6 है, इसको हम लोग वाद ज्वाइंट भी बोलते हैं, इस पे नंबर 6। तो वर्टिकल में भी ये नंबर वैसे था और हॉरिजॉन्टल में भी देखें तो ये नंबर वैसे के वैसे है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये नंबर वर्टिकल में जिस जगह पे 1 आ रहा है उसी जगह पे 1 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में जिस जगह पे 2 आ रहा है उसी जगह को, उसी को राउंड कर दें तो वो हमारा सेकंड वर्टिकल, हाँ सेकंड हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में जहां हमारा 3 नंबर आ रहा है उसी जगह पे अगर रिंग बना के पॉइंट्स लगा दें तो ये हमारा थर्ड हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल में जहां पे हमें वर्टिकली में 4 नंबर मिल रहा है इसी जगह पे राउंड करके हॉरिजॉन्टली पॉइंट लगा दें तो ये हमारा 4th हॉरिजॉन्टल हो गया। तो बताइए कोई भी चीज छूट रहा है यानी जुड़ा हुआ है, यानी हमने वर्टिकल पढ़ा तो उससे हमारा हॉरिजॉन्टल वाला काम आसान हो गया, यानी जो नंबर वर्टिकली जिस जगह पे थे वो नंबर उसी जगह पे होंगे। तो अब देखिए एप्लीकेशन हम करके दिखाते हैं आपको। अब इसको हम लोग एप्लीकेशन करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करें। देखिए इस चार्ट में अगर देखें तो यहाँ अलग अलग फिंगर बने हुए हैं, थोड़ा इसे हम इरेज कर देते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए मान के चलिए अभी आपने 10 हॉरिजॉन्टल समझ लिया, इसके नंबर फिंगर में वैसे ही रहेंगे। मान के चलिए किसी भी हॉरिजॉन्टल पे आपको लगाना, ये है 0 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 10 हॉरिजॉन्टल हमने बनाया। लगा दीजिएगा, थंब 0 में लगा दीजिएगा। हाँ थंब में भी कर देंगे सर। 0, 0 के बाद 1, 2, 2 के बाद ज्वाइंट पे 3, 3 के बाद 4, 5, ज्वाइंट पे 6, 7, 8 और 9। ये क्लियर है? उसी तरह से जैसे 10 हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने फिंगर पे बनाया, उसी तरह से 10 हॉरिजॉन्टल हम लोग थंब पे बना सकते हैं। जो ये बेस है ये है 0 हॉरिजॉन्टल, 0 के बाद ये 1 हॉरिजॉन्टल, 1 के बाद ये 2 हॉरिजॉन्टल, 2 के बाद ये 3 हॉरिजॉन्टल, 3 के बाद ये 4 और ये जो ज्वाइंट है ये हमारा है 5th हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली जिस तरह से चलते हैं 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, आप थंब पे वर्टिकली भी चले तो 5वां नंबर आता है आपका इस पे। तो ये जो ज्वाइंट है ये 5वां नंबर है, 5, उसके बाद फिर 5 के बाद ये 6, 6 के बाद 7, 8 और 8 के बाद ये 9। इसी तरह से आप इसको राउंड कर दें तो इस तरह पीछे भी देखें तो 0 के बाद 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ज्वाइंट पे आपका 5, 6, 7, 8 और 9, 10 के 10 हॉरिजॉन्टल बन गए। इस पे नंबर भी हमारे वैसे ही रहेंगे,
नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। देखिए जो नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें अगर हम 10 नंबर मार्क कर दें तो सेंटर में 0, अंगूठे की तरफ 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, 4 के ठीक पीछे देखें तो 0 के बाद 1 4, 4 के ठीक पीछे देखें तो 5 8, सेंटर में 9, उसके बाद 7 और 6, यानी 3 के पीछे 6, 2 के पीछे 7। ये नंबर हम लोगों को पता है, अंगूठे में भी ये नंबर मार्क कर देते हैं हम लोग। सेंटर में 0, उसके बाद फिंगर की तरफ 1 4, दूसरी तरफ 2 और 3। देखिए अंदर की तरफ 1 4 है तो 4 के बाद इधर हो जाएगा 5 8, सेंटर में हमारा हो जाएगा 9, दूसरी तरफ 7 और बाहर की तरफ 6। ये नंबर हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, नंबर हम लोगों को हर जगह मदद करेगा पॉइंट एप्लीकेशन में। अब देखिए करना क्या है, मान के चलिए कोई भी प्रोटोकॉल आपको मिलता है, मान के चलिए ये प्रोटोकॉल है आपका कि इस प्रोटोकॉल को आपको अप्लाई में यूज करना है। मान के चलिए लिखा हुआ है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, HZM या HZ भी लिखते हैं इसको। अगर HZ भी लिखा हुआ है तो भी समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल है। तो इस पे मान के लगाना है हमें 1 4 5 सीडेट, 3 6 8 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। तो मान के चलिए हमें लगाना कहाँ पे है, तो प्रोटोकॉल में हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, बारीकियां ये होती है कि सबसे पहले आप हाथ देखिए कौन सा है, हाथ के बाद आप फिंगर देख लीजिए लेफ्ट है या राइट। तो लेफ्ट है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, तो आपको लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर लेना है। उसके बाद 5th हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो जैसे देखिए ये ज्वाइंट हमारा 6th हॉरिजॉन्टल है और इसके ठीक नीचे देखें तो ये 5th हॉरिजॉन्टल है हमारा 5th। आगे की ओर भी देखें तो ये हमारा 5th हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा 6th हॉरिजॉन्टल है। अब इस पे नंबर जैसे हमारे नीचे थे वैसे के वैसे नंबर हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। अब हमें लगाना क्या है, 1 4 5 सीडेट, 3 6 8 टोन। तो जैसे देखिए आप अगर नीचे देखें 0 हॉरिजॉन्टल पे जो नंबर है उसी तरह से ऊपर भी जैसे हमें 1 लगाना है तो देखिए जैसे 1 को अगर सीडेट करना है तो मान के चलिए हमने एक इसके ठीक सामने 1 के ठीक सामने हमने क्या किया, एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया 1 के ठीक सामने। 4 को सीडेट करना है तो 4 के ठीक सामने देखिए इसी हॉरिजॉन्टल पे हमने क्या किया, एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया। 0 को टोन करना है तो 0 के ठीक सामने देखिए 5th हॉरिजॉन्टल पे क्या किया हमने, यहाँ पे एक टोनिफिकेशन व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। उसके बाद 2 नहीं है 3 है, 3 6 8, तो देखिए 3 के सामने 3 के ठीक सामने एक हमने व्हाइट मैग्नेट लगा दिया, 3 टोन हो गया। उसी तरह से हमें 6 टोन करना है तो 6 के ठीक सामने 5th हॉरिजॉन्टल पे हमने एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दिया, 6 टोन हो गया। 9 को सीडेट करना है तो 9 के ठीक सामने देखिए 5th हॉरिजॉन्टल पे हमने एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा दिया, 9 सीडेट हो गया। उसके बाद 8 को टोन करना है, देखिए 8 को टोन करना है तो 8 के ठीक सामने 5th हॉरिजॉन्टल पे हमने एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। 5 को सीडेट करना है तो यहाँ पे हमने एक येलो मैग्नेट लगा दिया। यानी टोटल 2 टेप काटा हमने। यानी अगर हमें तरीका भी आना चाहिए, इसमें 2 चीजें हैं कि एप्लीकेशन पार्ट जब आप करें तो आयुर्वेद में जब भी आपको ज्वाइंट्स बेस पॉइंट लगाना हो, ज्वाइंट पे लगाना हो, हॉरिजॉन्टल लगाना हो, तो आप हमेशा 2 टेप जरूर काटें और बिल्कुल बराबर भागों में काटें उसको। अब जैसे आपको लगाना है तो सेंटर में क्या किया आपने, एक व्हाइट मैग्नेट 0 को टोन कर दिया। 1 4 को सीडेट करना है तो 0 के बाद आपने एक मैग्नेट 1 को सीडेट कर दिया। 4 को सीडेट करना है, एक मैग्नेट आपने और 4 को सीडेट कर दिया। 0 के ठीक बगल में देखें तो 2 होता है, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल में 2 कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप छोड़ देंगे। उसके बाद है 3 को टोन करना है तो हमने गैप छोड़ के, एक मैग्नेट का गैप छोड़ के एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। तो ये हमारा आगे का पट्टी फ्रंट साइड का बन गया, 0 1 4 और 3, ये पॉइंट्स हमारे आगे लग गए। उसके बाद बैक में जाएं तो बैक में फिर हम क्या करेंगे, सेंटर में एक सीडेशन वाला मैग्नेट लगा देंगे। यानी 9 सीडेट है तो हमने सेंटर में एक मैग्नेट सीडेट कर दिया। उसके बाद अगर देखें तो 8 टोन है तो हमने 8 को टोन कर दिया। उसके बाद देखें तो 5 सीडेट है, 8 के ठीक बगल में देखें तो 5 है तो हमने 5 सीडेट कर दिया। उसके बाद है 6 टोन, तो देखिए 9 के ठीक बगल में जो नंबर है 7, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल में कहीं 7 नहीं है तो हम यहाँ स्पेस छोड़ देंगे, 7 का जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को टोन करने के लिए एक व्हाइट मैग्नेट लगा दिया। अब आपने 2 पट्टी इस तरह से बनाया,
इस तरह से मैग्नेट लगाया और जिस भी ज्वाइंट पे लगाना हो या जिस भी हॉरिजॉन्टल पे लगाना हो आप आसानी से लगा दीजिए, बहुत आसान है। चाहे आपको अगर लिखा जाए बाथ ज्वाइंट तो ये भी देखे तो ये 6 हॉरिजॉन्टल है। तो ज्यादातर हम लोगों को प्रोटोकॉल ये देखने को मिलता है, अगर नीचे वाले ज्वाइंट्स पे तो वहां लिखा हुआ रहता है लेफ्ट या राइट स्मॉल फिंगर कप ज्वाइंट पे 145 सीडेड 368 टोन, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ही लगा रहे हैं उस जगह पे पॉइंट हम लोग। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट, ये भी हॉरिजॉन्टल है, इस पे जितने पॉइंट है राउंड होके लगेंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात ज्वाइंट, या फिर इसी को लिख सकते हैं लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3rd हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 6 हॉरिजॉन्टल। तो नाम चाहे ज्वाइंट्स बोले या फिर हॉरिजॉन्टल के रूप में बोले, पॉइंट्स हमें हॉरिजॉन्टली ही लगना है इसमें। तो चाहे आप नाम से ध्यान रखें, इन बिटवीन दो ज्वाइंट्स के बीच में आपको मिल जाता है, जैसे कप ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में आपको मिल जाता है 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल। फिर आपका पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट के बीच में मिल जाता है आपका 4th हॉरिजॉन्टल 5th हॉरिजॉन्टल 6 तो आपका है ही, उसके बाद 7 8 9 इस तरह से करके आप लगा सकते हैं। तो जो नंबर हमारा नीचे किसी एक हॉरिजॉन्टल पे है वही नंबर बाकी सभी हॉरिजॉन्टल पे समान रूप से वही नंबर है हमारा। इसी तरह से आपको एप्लीकेशन में यूज करना है। अब देखिए हम थंब पे भी आपको थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि थंब पे भी हमें एप्लीकेशन पार्ट बता दिया जाए। अब देखिए थंब पे भी अगर देखें हम, थंब पे मान के चलिए हमें कोई और हॉरिजॉन्टल लगाना हो, हम थोड़ा साइड का इसमें से इरेज कर दें तो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। ये हमने इसको इरेज कर दिया, ये भी इरेज हो गया। चलिए ये क्लीन हो गई, अब आपको थोड़ा सा देखने में समझ में आएगा। अब देखिए मान के चलिए इसमें थंब पे हम किसी हॉरिजॉन्टल को यूज करते हैं, तो मान के चलिए हम 3rd हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, लेफ्ट थंब 3rd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन HZM। अब इस पे हमें पॉइंट लगाना है, मान के चलिए 1459 सीडेट 0368 टोन, या कोई भी प्रोटोकॉल लगाना हो, चाहे 45 लगाना हो वो भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको कि जो वर्टिकल में जैसे नंबर होता है हमारा, उसी तरह से उसी को जो नंबर 0 से लेके 9 तक लगाते हैं, उसी में वर्टिकल में जो 3 नंबर पॉइंट्स आता है उसी को आप 3rd राउंड कर दीजिए तो आपका 3rd हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अंगूठे में जो आपका पहला ज्वाइंट है यानी कप ज्वाइंट से इस बात पित्त ज्वाइंट के बीच में लगभग 0 से लेके लगभग नहीं 5 0 1 2 3 4 और ज्वाइंट्स पे हमारा 5 यानी 5th हॉरिजॉन्टल हमारा ज्वाइंट्स पे है। और 3rd की बात करें तो इसी के बीच में हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 3rd हॉरिजॉन्टल। अब इस पे हम लोगों को पॉइंट अगर लगाना है 0 1 2 3, ये है हमारा 3rd हॉरिजॉन्टल। इस पे भी अगर हमें पॉइंट्स लगाना है तो वैसे के वैसे नंबर हमारे रहेंगे, सेंटर में 0 1 4 2 3, बैक में देखें तो सेंटर में 9 और बाहर की तरफ हमारे 7 6 8 और 5। अब इसमें से जो नंबर टोन करना है उसको टोन कर दीजिए, जैसे 0 को टोन करना है आपने टोन कर दिया, 1 को आपको सिलेक्ट करना है आपने सिलेक्ट कर दिया। 1 4 अंदर की तरफ रहेगा ना निरंजन जी? हाँ सॉरी कोई बात नहीं मिस्टेक हो गई, इसको हटा दे रहे हैं हम। ये देखिए इस नंबर को हम हटा दे रहे हैं, नंबर लिखा हमने ठीक है, आगे पीछे के साइड हमने सही नंबर डाला, आगे में मिस्टेक हुई डालने में। ये देखिए सेंटर में आपका 0 ही रहेगा और फिंगर की तरफ 1 4 और दूसरी तरफ 2 और 3। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही अगर 0 टोन करना है तो सेंटर में एक 0 टोन कर दीजिए, 1 सिलेक्ट करना है तो आपने 1 को सिलेक्ट कर दिया, 4 को सिलेक्ट करना है तो आपने 4 को सिलेक्ट कर दिया, 3 को टोन करना है आपने 3 को टोन कर दिया। उसी तरह से बैक में सेंटर में 9 सिलेक्ट 6 टोन और 5 सिलेक्ट और 8 टोन। इस तरह से आप पट्टी बना के चाहे अंगूठे में हो, सिर्फ इसका ये समझ में आना चाहिए कि हमें 3rd हॉरिजॉन्टल लगाना कहाँ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको वहां उस जगह पे पहुंचा देगा, आसानी से उस जगह पे जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग फिर से वापस उसी चार्ट में आते हैं और वहीं से दिखाते हैं आपको। देखिए इस चार्ट में आपको आसानी से दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग हॉरिजॉन्टल आपको दिखता है, 0 हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5। तो ये जो 5वां नंबर हॉरिजॉन्टल है ये हमारे ज्वाइंट पे है, और ये जो नंबर नीचे दिख रहे हैं ये सभी नंबर इस पे वैसे के वैसे हैं जैसे यहाँ पे। तो
तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली किसी भी हॉरिजॉन्टल में किसी भी फिंगर में आप आसानी से पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो में था। और जब अपोजिट फ्लो करते हैं हम लोग, तो अपोजिट फ्लो में क्या होती है कि दोनों बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे अगर सामने की ओर 0 है नॉर्मल फ्लो में और बैक की तरफ 9 है, ये नॉर्मल फ्लो है। लेकिन वहीं अगर सामने की तरफ 9 हो जाए और पीछे की तरफ 0 कर दें तो ये अपोजिट फ्लो हो जाएगा। तो ये हमारा अपोजिट फ्लो, इसी तरह से नंबर हम लोग प्लॉट करते हैं इस पे। तो देखिए इसका क्या तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि 0 और 9 की लोकेशन बदल दीजिए। जैसे इस चार्ट में अगर देखें आप, मान के चलिए ये फिंगर का आपका फ्रंट साइड का भाग है और ये फिंगर का आपका बैक साइड का भाग है। फिंगर के फ्रंट साइड में नॉर्मली जो नंबर आप लिखते हैं 0 और अंगूठे की तरफ लिखते हैं 1, 4 और दूसरी तरफ नंबर लिखते हैं 2 और 3। इसी तरह से इसके बैक में जाएं, बैक साइड में, तो 0 के ठीक पीछे जो नंबर होता है हमारा वो होता है 9, 1 के ठीक पीछे 8, 4 के ठीक पीछे 5, 2 के ठीक पीछे 7, 3 के ठीक पीछे 6। ये नंबर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। अपोजिट फ्लो में क्या करते हैं हम लोग, ये नंबर ही बदल दे रहे हैं, यानी जो नंबर आगे था वो नंबर पीछे चला जाएगा। तो जैसे सेंटर में यहाँ पे 0 लिखते थे, यहाँ 9 लिखते थे, अब ये क्या हो जाएगा, बैक में 0 हो जाएगा और आगे की तरफ, सामने की तरफ यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9। अब नंबर जो है 0 के बाद 1, 4, 5, 8 जो चलेगी वो अपोजिट चलेगी, क्योंकि पॉइंट का एप्लीकेशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं अपोजिट फ्लो। तो यहाँ पे जो इसका घुमाव है या इसका जो मूवमेंट कह सकते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। यानी 0 के बाद 1, 4, 5, 8 जो जाएगा वो फिंगर की तरफ नहीं, अगर फिंगर में लगा रहे हैं तो अंगूठे की तरफ नहीं जाएगा, और अगर अंगूठे में लगा रहे हैं तो फिंगर की तरफ नहीं जाएगा, उसके अपोजिट जाएगा। तो मान के चलिए ये किसी के फिंगर है और इसमें हमें अपोजिट फ्लो में लगाना है। तो मान के चलिए किसी का लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, मान के चलिए किसी का लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। अब इसमें अपोजिट फ्लो लगाना है यहाँ पे, मान के चलिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में 0 कर दिया, पीछे बैक में सेंटर में हमने 0 कर दिया। 0 के बाद अगर देखें तो जो अंगूठा है हमारा थंब इस साइड में है, इस साइड स्मॉल फिंगर है, इस साइड स्मॉल फिंगर है। अगर हम 0 के बाद 1, 4 का डायरेक्शन इस दिशा में रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल फ्लो। लेकिन हम लोग चूंकि अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो 0 के बाद जो 1, 4 की दिशा जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी पीछे की तरफ। यानी 0 के बाद 1, 4 पीछे की तरफ, उसके बाद फिर 4 के ठीक पीछे 5 और 8, इस तरह ये नंबर ऐसे आ जाएंगे। जो नॉर्मल वे इसका डायरेक्शन है 0 के बाद 1, 4 का, उस तरफ जो नंबर जाएगा हमारा अपोजिट फ्लो में वो नंबर जाएगा 2, 3, 2, 3, 3 के पीछे 6 और 2 के पीछे 7, ये नंबर ऐसे जाएगा। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा और इसको, इस चार्ट को थोड़ा सा और अच्छे से आपको हम दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस इसमें नहीं दिख रहा है। सर अपोजिट फ्लो क्यों लगाया जाता है? देखिए क्यों लगाया जाता है यहाँ पे तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल पार्ट छूट जाएगा। वो पार्ट भी आपको बताया जाएगा, वो पार्ट भी कि हम क्यों यूज करें, कब यूज करें, या कब हम कौन सा हॉरिजॉन्टल यूज करें, वो थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी के पार्ट में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो वो भी बताया जाएगा कब कहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लें, कब कहाँ पे हम लोग वर्टिकल लें और कब हम लोग स्पाइरल का यूज करें। तो अभी तो सीखिए आप। भैया हमारी अभी एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, बाकी फिंगर्स में नॉर्मल फ्लो में अपन 0, 1, 4 लेफ्ट साइड में ले रहे हैं और थंब में राइट साइड पे जा रहा है 1, 4, क्यों? कहाँ पे? थंब में हम 0 के बाद जो 1, 4 ले रहे हैं फिंगर साइड जा रहा है। किस फिंगर, लेफ्ट में या राइट की बात कर रहे हैं आप? लेफ्ट की बात कर रही हूँ, लेफ्ट नॉर्मल हैंड फ्लो, में। नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं या अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हैं? नॉर्मल फ्लो की बात कर नॉर्मल रही हूँ। फ्लो में फिंगर में जैसे 0 लिया ना, 0 हाँ, के तो बाद वो- 1, 4 तो ये अंगूठे की तरफ जाएगा ना। हाँ, और थंब का फिंगर साइड क्यों जा रहा है? वो तो मतलब ये कॉन्सेप्ट है। थंब जो है ये हमारा, जैसे आपने अगर एनाटॉमी पढ़ा होगा, एनाटॉमी अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें एक मीडियल लाइन होता है, आपने पढ़ा है, मीडियल लाइन होती है। तो मीडियल से जो नजदीक हो ना, नजदीक हो, जैसे थंब जो है इन सभी फिंगर का के मतलब नजदीक अगर देखें तो फिंगर के नजदीक, थंब के नजदीक आपकी फिंगर है,
इसका डायरेक्शन इधर माना गया। और थंब में देखें तो इसका डायरेक्शन मतलब एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एनाटॉमी के हिसाब से देखें, या फिर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया ये भी मान सकते हैं आप। तो इसका एग्जैक्ट हम आपको जब थ्योरी की क्लास कभी होगी तो उसमें आपको हम बताएंगे उस समय। अभी प्रैक्टिकल थोड़ा सीखिए, समझ लीजिए। तो उसमें आपको सर इसका सर एक थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर हाथ को अंगूठे को अगर सर इसको सीधा किया जाए, पता नहीं क्लियर हो रहा है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए बिल्कुल इधर, तो अगर उंगली का 4 ये है तो ये सीधा अंगूठे पे 4 आता है, ऊपर इसी लाइन में सीधा चला आता है, इसलिए अंगूठे पे इधर 4 है, और इधर अगर 3 है तो ये इस साइड में आ जाता है जो 3 बनता है। इसलिए जो उन्होंने प्रश्न रखा कि इसको फिंगर की तरफ क्यों है और ये अंगूठे की तरफ क्यों है, अगर हम इसको सीधा ऐसे फैला लें तो ये अगर देखा जाए तो अंगूठा ये जो 4 नंबर इसका है ये सीधा सीधा इसके साथ में आता है, इसलिए ये 4 इधर है और ये 4 इधर है। इतना मैं समझा रहा हूँ, शायद मैं समझा पाया हूँ। देखिए इसमें एप्लीकेशन पार्ट में जब हम लोग करते हैं ना, एप्लीकेशन पार्ट में बॉडी में, तो जैसे सेंटर लाइन मानते हैं ना अपनी बॉडी में, उसी तरह से थंब को और इन दोनों को, जैसे इसके बिना ये अधूरा है और फिंगर के बिना ये अधूरा है। डायरेक्शनल में अगर देखें तो अगर किसी के हाथ में थंब नहीं हो तो उसका हाथ मतलब उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, या फिर थंब और बाकी उंगलियां ना हो तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अगर ऐसे भी देखें इस कॉन्सेप्ट से। तो इसका डायरेक्शन सिर्फ बताया गया है कि इस तरह से एप्लीकेशन पार्ट में फिंगर में आप 1/4 की दिशा अंगूठे की तरफ लेके चलें और अंगूठे में 1/4 की दिशा फिंगर की तरफ लेके चलें। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट है, इसको बहुत अधिक इसमें माथा लगाने की वो जरूरत भी नहीं है। इसमें बहुत अधिक माथा लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत जहां पे है वो है आपका एप्लीकेशन पार्ट, आप वहां माथा लगाइए, फिर ऑर्गन के डिवीजन पे माथा लगाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बहुत अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग उसी चार्ट पे चलते हैं और फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे इस चीज पे। इससे क्या होता है ना, बीच में हिंड्रेंस हो जाती है थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग अपोजिट फ्लो की बात कर रहे थे कि किस तरह से अपोजिट फ्लो हम लोग पॉइंट्स लगाते हैं। तो जैसे हमने बताया आपको कि सेंटर में जैसे हम लोग 0 और बैक में हम लोग 9 रखते हैं, तो जहां पे हम लोग 0 प्लॉट करते हैं वहीं से फिर हम बाकी नंबर प्लॉट करते हैं। 0 के बाद 1 4 5 8 एक साइड, दूसरी साइड 2 3 6 7 और 9 दूसरी साइड जाती है। तो ये नॉर्मल फ्लो में इसको हम लोग इस तरह से अप्लाई में यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी हॉरिजॉन्टल पे हमें अपोजिट फ्लो में कोई पॉइंट्स लगाना हो तो 0 और 9 की दिशा बदल जाएगी, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर 0 नॉर्मल में यहां था तो अपोजिट में 9 हो जाएगा इस जगह पे। अगर नॉर्मल फ्लो में 9 यहां था तो इस जगह पे ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 9 अपनी जगह बदलेंगे तो वो नंबर भी उसी हिसाब से हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। 0 के बाद 1 4 5 8 एक साइड और दूसरी साइड 2 3 6 7 9। पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल फ्लो में नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हम किसी एक हॉरिजॉन्टल पे लेते हैं, मान के चलिए आपका सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, और इस पे हम लोग अपोजिट फ्लो में नंबर प्लॉट करते हैं। तो देखिए हमारा बैक में अपोजिट फ्लो में इस जगह पे सेंटर में हमारा नंबर आ गया 0, और फ्रंट साइड में अपोजिट फ्लो में यहाँ पे जो नंबर आ गया वो आ गया 9। देखिए दोनों जगह बदल लिए अपना। अब 0 के बाद 1 4 5 8 अगर इधर जाते हैं हम तो ये हमारा नॉर्मल दिशा हो जाएगा। लेकिन हम लोग पॉइंट जो लगा रहे हैं वो सीख रहे हैं अपोजिट फ्लो का। तो आगे की साइड जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2 3 6 7, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर जाएगा वो जाएगा 1 4 1 4 5 8, ये नंबर जाएगा हमारा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना है कौन सा हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल पे जाके इसी तरह से ये नंबर प्लॉट कर दीजिए। 0 और 9 की लोकेशन को फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद 1 और 4 5 6 8 1 4 5 8 की जो दिशा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये नॉर्मल फ्लो में होता तो 1 4 इधर जाता हमारा, 1 4 5 8 इस तरह से होके आगे की तरफ अंगूठे की तरफ आता है, ऐसे आगे की तरफ। लेकिन ये अपोजिट फ्लो है तो 0 के बाद 2 3 6 7 आगे चला गया और अपोजिट डायरेक्शन में चला गया 1 4 5 8। अब इसमें से जो पॉइंट आपको टोन करना हो उसको आप टोन कर सकते हैं, जिस पॉइंट को सीडेट करना हो
उस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं है। तो ये नंबर बस ऐसे के ऐसे ही है। अब इस पे आपको कोई पॉइंट मान के चलिए लगाना है 4 5 सिलेक्ट 3 6 स्टोन, तो देखिए आपको 5 यहाँ दिख रहा है तो आपने 5 यहाँ सिलेक्ट कर दिया, 4 आपको यहाँ दिख रहा है तो ये हो गया 4 5 सिलेक्ट, 3 6 स्टोन करना है तो आपने एक व्हाइट मैग्नेट इधर लगा दिया, एक व्हाइट मैग्नेट आगे लगा दिया 4 5 सिलेक्ट। 0 to 9 सिलेक्ट करना है तो एक व्हाइट मैग्नेट पीछे लगा दिया और फ्रंट साइड में एक येलो मैग्नेट लगा दिया, हो गया ये 0 to 9 सिलेक्ट। तो पूरा का पूरा 10 पॉइंट आप अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ही लगा सकते हैं। इसी तरह से थंब की बात करें, अगर हमें थंब पे लगाना है, मान के चलिए हमें 5th हॉरिजॉन्टल पे लगाना हो, ये हमारा 5th हॉरिजॉन्टल है, 5th हॉरिजॉन्टल है। अब इस हॉरिजॉन्टल पे भी अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट लगाना हो तो ठीक वैसे ही यूज करेंगे, यानी बैक साइड में जहां पे जो नंबर है हमारे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। सेंटर में यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा 0, इसको दूसरे कलर से हम करते हैं, सेंटर में हमारा नंबर आ जाएगा 0। 0 के बाद अगर देखें तो 1 4 का डायरेक्शन फिर पीछे की तरफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 4 का डायरेक्शन इस तरफ चला जाएगा। अगर देखें तो 0 के बाद अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो इस तरह से होते हुए ये आगे की तरफ आ जाएगा, तो जो 1 4 का डायरेक्शन जाएगा वो इधर जाएगा 1 4, और दूसरी तरफ जो नंबर जाएगा वो जाएगा 2 और 3, क्योंकि ये इधर से जब जाएगा तो पीछे आगे फिंगर की तरफ अंगूठे का जो डायरेक्शन है नॉर्मल फ्लो में अगर इधर से लगाएं 0 के बाद 1 4 इधर दे देंगे तो ये नॉर्मल फ्लो हो जाएगा, क्योंकि फिंगर की तरफ आगे 1 4 5 8 चला जाएगा। तो हमें अपोजिट जाना है, बाहर की तरफ जाना है, तो देखिए 1 4 का डायरेक्शन इधर रहेगा तो ये इसका डायरेक्शन ये बाहर की तरफ होगा, तो ये 1 4 5 इधर चला गया, और 5 के ठीक पीछे देखें तो हमारा यहाँ पे 5 4 के ठीक पीछे 5 5 के बाद 8 8 के बाद सेंटर में 9, और दूसरी तरफ देखें 2 और 3 तो 3 के पीछे 6 और 2 के पीछे 7। ये नंबर ऐसे कैसे इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से आप थंब पे किसी भी हॉरिजॉन्टल में लगाना हो आपको, चाहे आपका 5th हो 6th हो 3rd हो 2 हो कोई भी हो, इस तरह से पॉइंट आप लगा सकते हैं इस पे। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सबको समझ में आया, अच्छी बात है। इसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने वर्टिकल मेरिडियन में उसके 2 एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़े थे, एक पढ़ा था हम लोगों ने एलबीएम और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने आरएलबीएम। एलबीएम को बोलते हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन और आरएलबीएम को बोलते हैं रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से? जी सर। जी जी ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, हमें तो लगा पता नहीं शायद हट तो नहीं गया। तो वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़े थे, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। उसी तरह से जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस को पढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल के भी फिर हमें 2 एक्सटेंशन मिलते हैं यहाँ भी। एक को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग LHM लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और दूसरे को हम लोग लिखते हैं RLHM रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो इसके भी 2 एक्सटेंशन और हैं, और इनका मकसद वही है कि पास की 2 मेरिडियंस को जोड़ के एक बड़ी मेरिडियन बना दिया जाए, लेकिन जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमारे 10 के 10 ही रहे। यानी 10 मैग्नेट में से प्रोटोकॉल में अगर हमें 4 ही मैग्नेट लगाना हो, 4 5 8 3 6 स्टोन ही लगाना हो, तो इन 2 मेरिडियन पे उसी 4 मैग्नेट में हमारा काम हो जाएगा और हमारा एरिया ट्रीटमेंट का बढ़ जाएगा, हमारा ट्रीटमेंट पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि हम पास की 2 मेरिडियंस को जोड़ दे रहे हैं, तो इलाज डबल हो जाएगा। 2 एनर्जी की मेरिडियंस आपस में अगर उसके पॉइंट्स को अगर मर्ज कर दिया जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो 2 काम हो गया, एक तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो गए और हमारी ट्रीटमेंट जो है स्ट्रांग हो गई। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल में पास की 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के हम लोग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल और रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो अभी आपने हॉरिजॉन्टल का नॉर्मल फ्लो भी समझ लिया, आपने हॉरिजॉन्टल का अपोजिट फ्लो भी समझ लिया। अब हम लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं एलएचएम से पहले हम आपको आरएलएचएम बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग एलएचएम पे चलेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों के हाथ में जैसे 10 वर्टिकल है, उसी तरह से 10 हॉरिजॉन्टल भी है। तो जैसे इसको बोले तो 0 हॉरिजॉन्टल, ये हमारा है 1 हॉरिजॉन्टल,
2 हॉरिजेंटल, ज्वाइंट पे हमारा 3rd हॉरिजेंटल, 3rd के बाद 4th हॉरिजेंटल, 5th हॉरिजेंटल, ज्वाइंट पे हमारा 6th हॉरिजेंटल, 7th हॉरिजेंटल, 8th हॉरिजेंटल और ये हमारा हो गया 9 हॉरिजेंटल। तो जैसे फ्रंट में उसी तरह से बैक में भी ये नंबर हमारे समान है, क्योंकि राउंड होके ये ऐसे ही घूमती है। 1 2, ये हो गया हमारा 3 3rd हॉरिजेंटल, ये 4th हॉरिजेंटल, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8 और ये 9। अब देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ पे पास की 2 हॉरिजेंटल को जोड़ देना है। तो जैसे 0 के बगल में देखें तो 1 हॉरिजेंटल है, 1 के पास में देखें तो 2 हॉरिजेंटल है, 2 के बिल्कुल पास देखें तो 3rd हॉरिजेंटल है, 3rd के बिल्कुल पास देखें तो 4th हॉरिजेंटल है। तो अलग अलग कई हॉरिजेंटल्स हैं। तो एडवांस में जाएंगे तो किसी एक नीचे से लेके ऊपर तक के हॉरिजेंटल में भी कोई नंबर, जैसे 0 9 हॉरिजेंटल भी बन सकता है, आधे पॉइंट 0 हॉरिजेंटल पे, आधे पॉइंट 9 हॉरिजेंटल पे, 0 7 हॉरिजेंटल भी बन सकता है या 1 7 हॉरिजेंटल भी बन सकता है। लेकिन वो हमारा डायग्नोसिस का एक अलग पैटर्न है कि एडवांस लेवल में हम जहां तक सोच पाते हैं किस प्रकार से हम एनर्जी के नंबर्स को चूज कर रहे हैं, कौन से एनर्जी के हॉरिजेंटल्स को हमें लेना है, वो हमारा डायग्नोसिस का पार्ट होता है। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट अगर समझ लें तो पास की हॉरिजेंटल तो जोड़ ही सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो डिस्टेंस में भी किसी दूर की हॉरिजेंटल को भी हम लोग जोड़ के लॉन्ग हॉरिजेंटल बना सकते हैं, रीजनल लॉन्ग हॉरिजेंटल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी एक हॉरिजेंटल के बिल्कुल पास में जो हॉरिजेंटल है उस पे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे 0 हॉरिजेंटल के बिल्कुल पास में देखें तो 1 हॉरिजेंटल है, तो इसका मतलब है 0/1 RLHM ये बन सकता है। या फिर 1 के पास में 2 है तो हम लोग 1/2 RLHM लगा सकते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस का पार्ट है, हम कितने ही RLHM इस पे बना के लगा सकते हैं। हमें कौन सा लगाना है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इसका ये प्रोसेस है कि इस तरह से आप हॉरिजेंटल में 2 मेरिडियंस को जोड़ सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि जब आप RLHM सीखते हैं इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें पॉइंट्स जब लगाते हैं तो इसमें भी जब आपने वर्टिकल पढ़ा होगा उसमें भी हमने आपको बताया था कि जैसे 2 वर्टिकल को जोड़ते हैं तो कोई एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर होता है। RLBM जोड़ रहे हैं तो एक 0/1, तो 0 छोटा अंक है, 1 थोड़ा बड़ा अंक है। 2 3 RLBM तो 2 छोटा अंक है, 3 बड़ा अंक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम लोगों को लगाना है 1/2 RLHM, हम लोगों को लगाना है 1/2 RLHM, यानी पहला जो हॉरिजेंटल है 1, दूसरा हॉरिजेंटल है 2। ये देखिए ये 2 हॉरिजेंटल है, और इस पे जो नंबर हमारे, उस नंबर को मत भूलिएगा जो हमने स्टार्टिंग में बताया, ये नंबर नहीं बदलेगा। ये नंबर जैसे के तैसे रहेंगे वैसे ही। सेंटर में 9, अंगूठे की तरफ 8 5 और दूसरी तरफ 7 और 6, ये नंबर हमारे वैसे के वैसे रहेंगे। RLHM में क्या कर सकते हैं आप कि आपके पास अगर 2 नंबर हो तो जो छोटा नंबर हो, जैसे अगर 1/2 RLHM की बात करें तो 1 हमारा छोटा अंक है, 2 देखें तो थोड़ा बड़ा नंबर है। इस पे नंबर क्या करते हैं, जो छोटा वाला नंबर है उस पे हम लोग जो नंबर लगाते हैं वो लगाते हैं 0 1 4 5 8, और दूसरे वाले हॉरिजेंटल पे जो नंबर हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं 2 3 6 7 9। RLHM में ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रहेगा तो आप कभी भी मिस्टेक आपसे नहीं होगा। इसमें से जितने पॉइंट लगाने हो आप लगा सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, 10 उत्पत्ति सिद्धांत है, प्रत्येक हॉरिजेंटल पे 10 पॉइंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10-10 करके 20 हो गए, यानी 1 हॉरिजेंटल और 2 हॉरिजेंटल दोनों को मिला दें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है 20 हो जाएंगे हमारे पास, लेकिन हमें 10 में ही बांटना है। यानी पहले वाले हॉरिजेंटल पे जो नंबर हमारा होगा वो 5 नंबर होगा मेरा पहले वाले पे, यानी 0 1 4 5 8, ये देखिए 5 नंबर हो गए यहाँ आपके। उसके बाद जो 5 नंबर बचेंगे और वो हमारा चला जाएगा दूसरे वाले हॉरिजेंटल पे। तो देखिए आपका नंबर आ गया 2 3 6 7 9, 2 नंबर बढ़ गए, डिवाइड हो गए। आपको कुछ करना नहीं, आपको यही करना है कि जिस हॉरिजेंटल पे जो नंबर, उस नंबर को आप प्लॉट कर दीजिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 पे देखिए हम देखिए यहाँ सेंटर में ये हमारा ये 0 1 4 के बाद बैक में जाएं तो ये 5 ये 8 यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद जो 5 नंबर है हमें दूसरे वाले हॉरिजेंटल पे लगाना है 2 3 6 7 9। तो जो दूसरा हॉरिजेंटल है हमारा वो है 2,
अब चले जाएंगे सीधे 2 हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नंबर हम प्लॉट करेंगे 2 3 3 के बाद 6 7 और सेंटर में 9। अब इसमें से जो भी पॉइंट आपको लगाना है, टोन करना है, टोन कर दीजिए। जिस पॉइंट को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे प्रोटोकॉल में मान के चलिए है आपका 1 4 5 सिलेक्ट, तो देखिए 1 आपका यहाँ है, आपने यहाँ एक सिलेक्शन 4 भी सिलेक्ट कर दिया, 5 भी सिलेक्ट कर दिया, 1 4 5 सिलेक्ट हो गया। 3 6 8 टोन करना है, तो ये देखिए सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल पे जाइए, एक व्हाइट मैग्नेट यहाँ 3 पे, एक व्हाइट मैग्नेट 6 पे, और 3 6 8 एक व्हाइट मैग्नेट आपका पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो 1 4 5 सिलेक्ट, 3 6 8 टोन, पॉइंट्स प्रोटोकॉल लग गए हमारे। बहुत आसान है। इसमें से कोई भी और दूसरा आरएलएचएम की बात करें, किसी और आरएलएचएम ले लें। मान के चलिए आपको फिर 5 6 आरएलएचएम लगाना है, 5 6 आरएलएचएम लगाना है, यानी 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, एक 5th हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा 6th हॉरिजॉन्टल हो गया। यानी 5th हॉरिजॉन्टल पे जो हमारा नंबर आएगा वो ये आएगा 0 1 4 5 8, और 6th नंबर बड़ा नंबर है तो उस पर विशेष बड़ा है, विशेष है, विशेष नंबर 2 3 6 7 9। यहाँ भी वैसे ही प्लॉट कर देंगे हम। देखिए 5th हॉरिजॉन्टल पे हमारा हो जाएगा 0 0 के बाद, सॉरी ये हमारा बैक का हो गया ना, ये फ्रंट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट, इसको थोड़ा रिमूव कर दें हम। देखिए इसमें क्या करेंगे, 5th हॉरिजॉन्टल पे जहां पे हमारा 0 है, देखिए यहाँ पे सेंटर में 0 1 4 5 8, देखिए हमने 9 का स्पेस छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे 6th हॉरिजॉन्टल पे, तो वहां 2 3 6 7 9, तो देखिए हमने यहाँ पे 2 3 3 के बाद 6 7 और बिल्कुल सेंटर में हमारा हो गया 9। तो आप में से किसी को अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो फिर से हम बताएं। ये समझ में आया आप लोगों को आरएलएचएम? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, हम इसको फिर पूरा रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करके फिर से बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल तो पता है सबको, किस जॉइंट पे कौन सा हॉरिजॉन्टल आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम 5th हॉरिजॉन्टल बोले तो उसको सब पूरे हॉरिजॉन्टल बनाने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। किसी एक हॉरिजॉन्टल का नाम ले लीजिए आप। सर 7 8 बताइए। 7 8, तो देखिए हमारा ये 6 के बाद ये हमारा हो गया 7, मिडिल फिंगर में बता रहे हैं हम, ठीक है ना। ये हो गया 7, और ये मान के चलिए ये हो गया 8 हॉरिजॉन्टल, ये 7 हॉरिजॉन्टल, ये 8 हॉरिजॉन्टल। आगे भी कर देते हैं हम, ये 7 और ये 8, ठीक है। इसका नंबर भी लिख दिए। ये दोनों हॉरिजॉन्टल्स क्लियर है ना सबको, 7 और 8। अब देखिए हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग प्रोटोकॉल ऐसे लिखेंगे। मान के चलिए अगर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर है, तो प्रोटोकॉल ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट मिडिल फिंगर, तो MF लिखेंगे, मिडिल फिंगर, और 7/8 RLHM, RLHM। अब इस पे पॉइंट भी आप ही बताइए क्या लगाना है। सर 1 4 टोन, 1 4 टोन, 6 7 सिडेट, 6 7 सिडेट, ठीक है। ये प्रोटोकॉल लगाना है। तो आपको हमने एक तरीका बताया कि जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एक छोटे नंबर है, एक बड़े नंबर है, ठीक है। तो एक छोटा नंबर है जिसको हम 7 देख रहे हैं, एक बड़ा नंबर है 8 देख रहे हैं, ठीक है। तो जो छोटा नंबर है, जो सामान्य नंबर है, उस पर हम लोग सामान्य नंबर बिठा देंगे, 0 1 4 5 8, ये नंबर हमारे पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा। जो बड़ा है, जो विशेष है, उस पे हमारा विशेष नंबर चला जाएगा, 2 3 6 7 और 9, ये हमारा दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा। हमें दोनों हॉरिजॉन्टल पता है कि 7th हॉरिजॉन्टल कहाँ आएगा, 8th हॉरिजॉन्टल कहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके नंबर की बात करें तो देखिए हम यहाँ सेंटर में 7th हॉरिजॉन्टल पे जो पॉइंट लगाना है वो है 0 1 4 5 8, क्लियर है। दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे जो हमें पॉइंट लगाना है वो है 2 3 6 7 9, तो देखिए हम चले जाते हैं इस पे, 2 3 6 7 और सेंटर में 9। अब देखिए इसमें आपने बोला 1 4 टोन करना है, तो देखिए हमने एक यहाँ पे टोनिफिकेशन अलग कलर से कर देते हैं। ये देखिए 2 मैग्नेट हमने टोन कर दिया, 1 4 टोन हो गया। अब 6 7 सिलेक्ट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए आपको 6 7 यहाँ पे सिलेक्ट करना है,
तो 2 आपने पीले मैग्नेट यहाँ पे लगा दिए 8 वाले हॉरिजॉन्टल पे, 7 8 RLHM पे लग गया। लेफ्ट मिडिल फिंगर 7/8 RLHM पे, 1/4 टोन, 6/7 सीडेट। यानी पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे आपने 1/4 लगाया, दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 6/7 लगाया। तो प्रोटोकॉल में जितने नंबर है उसी हिसाब से आप इसके हिसाब से टोन सीडेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक और यू। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके सर। सर क्लियर। ठीक है। इसी तरह से अंगूठे पे भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको। अंगूठे पे भी लगाते हैं तो वैसे के वैसे ही मान के चलिए, ये आपका अंगूठे में जो ज्वाइंट है ये 5th हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है ना सबको? ये 5th हॉरिजॉन्टल है। अब मान के चलिए यहाँ पे किसी को लगाना है 2 3 RLHM। मान के चलिए ये 2 है और मान लीजिए ये 3 है। मान के चल लीजिए यहाँ पे, यहाँ गैपिंग हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग समझ लीजिए। तो मान के चलिए आपको यहाँ पे 2 3 RLHM लगाना है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर है आपके पास, एक सामान्य और एक विशेष। जो बड़ा है वो विशेष है, तो जो पहला है उस पे नंबर लगेगा 0 1 4 5 8, दूसरे वाले पे नंबर लगेगा 2 3 6 7 9, ये पॉइंट्स। तो यहाँ भी नंबर वैसे वैसे प्लॉट कर दीजिए। सेंटर में 0 और फिंगर की तरफ 1 4 और फिर 5 8, ये देखिए ये 5 और 8 ऐसे आ गया। दूसरे वाले पे विशेष नंबर चला जाएगा 2 3 के बाद फिर 6 7 और सेंटर में 9। अब इस पे जो भी पॉइंट आपको टोन करना है टोन कर दीजिए, जो भी नंबर को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। क्लियर है सभी को? ये नंबर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आप सभी को ये नंबर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 10 के 10 पॉइंट लगाना है, मान के चलिए लगाना है 2 4 5 7 9 सिलेक्ट, 0 1 3 6 8 टोन। अब ये 10 के 10 नंबर हो गए। तो देखिए पहले वाले पे कौन कौन सा नंबर लगेगा, 0 1 है ना, 4 और 5 और 8, ये जो है पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे हो जाएंगे। अब देखिए इसमें से कुछ पॉइंट टोन है, कुछ पॉइंट सीडेट है, अब देख लीजिए। तो जब हम मैग्नेट लगाते हैं पॉइंट देखते हैं तो हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे कौन सा मैग्नेट लगना है, 0 1 4 5 8। अब टोनिफिकेशन सीडेशन में पॉइंट में देख लीजिए कौन सा टोन होगा कौन सा सीडेट होगा। जो टोन हो रहा है उसको टोन कर दीजिए पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे, जो सीडेट हो रहा है उसको सीडेट कर दीजिए पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे। उसी तरह से सेम फंडामेंटल दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे भी वैसे ही सेम टू सेम टोन सीडेट कर सकते हैं आप। ठीक है जी? जी सर। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा जटिल लगता है, जटिल इसलिए लगता है कि हम लोग कोशिश नहीं करते, बस जितना बता दिया जाता है उसको यहीं तक रिपीट होता है, उसके बाद हम प्रयास नहीं करते। तो जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो ये हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो थोड़ा सा प्रयास भी आप लोग करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और आप लोगों ने इतने देर तक धैर्य बना के सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास फिर से सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू Thank सर, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। कई बार इसको इस अवधारणा को बताया गया है कि RLHM में हम लोग सामान्य और विशेष धन्यवाद, अंक बहुत की बहुत बात करते धन्यवाद। हैं। हम लोगों को सामान्य अंक याद रखने पड़ेंगे 0 1 4 5 8, विशेष अंक याद रखने पड़ेंगे 2 3 6 7 9। इस अवधारणा को इसमें RLHM में हमको लगातार प्रयोग करना है। और अगर ये प्रयोग कर पाएंगे और दूसरा हम लोग जो सामान्य मूवमेंट है वो समझेंगे कि थंब में 0 1 4 का जो है वो उंगली की तरफ आता है और उंगलियों में 1 4 अंगूठे की तरफ आता है। इस अवधारणा को याद रखेंगे तो हम लोग किसी को मतलब आयुर्वेद में लगाना पॉइंट सरल माना जाता है। तो हम लोग इसी ज्ञान को तो प्रैक्टिस करेंगे। और जो बगल में कोई भी आदमी आपसे पढ़ रहा हो, स्टूडेंट कोई पढ़ रहा हो, साथी कोई पढ़ रहा हो, उसको जरूर बताइएगा। जो आपका ज्ञान हो उसको बताइए, उसका ज्ञान जो है आप खुद लीजिए। इसी अवधारणा पर हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कौन सा प्रैक्टिकल पॉइंट को, और चाइनीज को भी हम लोग उसे देख रहे हैं। और इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, थेरेपी को बढ़ाएंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं।
थैंक यू धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। बहुत अच्छी क्लास। थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद।